शादी और तलाक। एक शादी हुई, मियाँ बीवी कुछ माह साथ रहे और फिर मियाँ अपने घर और बीवी अपनी माँ के घर। इसी तरह साल गुजर गया और फिर तलाक हो गई। मेरे मुताबिक सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह थी कि शादी बैंक से कर्ज लेकर की गई, यानी सूद की रकम से शादी हुई। निकाह हलाल है और सूद हराम। हलाल में हराम शामिल हो जाए तो ये वही बात के बाबा इकराम गुज्जर कहते थे, पुत्र 1000 हलाल की कमाई में अगर 1 रुपया हराम का शामिल हो जाए तो वो 1000 रुपए को भी हराम कर देता है। मेरी नज़र में दूसरी वजह यह थी कि कर्ज की साथ अदा करने की वजह से लड़के का हाथ तंग रहा, जिस पर लड़की ने काफ़ी फसाद खड़े किए और सहूलियात के फिकदान पर मातम करती रही। क्या मिला भाई? इसलिए कहता हूँ कि अगर 6 लाख रुपए मौजूद हैं तो 6 लाख कर्ज लेकर 12 लाख रुपए में शादी करने से बेहतर है जो अपनी रकम है उसमें से 3 लाख खर्च करें और सादगी से शादी कर लें। जो 3 लाख रुपए बचेंगे वो बैकअप के तौर पर रखें। उसी दौरान प्रेगनेंसी या डिलीवरी या किसी भी मुश्किल वक्त में ये रकम काम आएगी। तकरीबन 1 साल तक मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, जबकि कर्ज लेने के बाद 3-4 साल उसकी साथ अदा करने में गुजर जाएंगे। इसी दौरान झगड़े होंगे, ज़हनी दबाव का शिकार रहेंगे, ख्वामखा कंस्ट्रेशन और डिप्रेशन गोद लेना पड़ेगी। क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को लज्जत से महरूम कर देती है, यहाँ तक कि मियाँ बीवी के वो खूबसूरत लम्हात भी तबाह हो जाते हैं जो दरअसल सुकून और लज्जत हासिल करने के लिए होते हैं। ये 2 तरफा कोशिश से ही मुमकिन है। जब तक इस मामले में लड़का लड़की बगावत नहीं करेंगे तब तक ये सब मुमकिन नहीं है, और अगर दूसरा पार्टनर इस कुर्बानी के लिए तैयार नहीं तो ये दफ़ा करें और किसी का इंतखाब करें, खुद के लिए स्टैंड लें। हम मिडिल क्लासियों का मसला ये है कि चाहते हैं अमीर लोग सादगी से शादी करेंगे तो ही हमारे लिए आसानी होगी। ओ भाई, जिनके पास गुंजाइश है वो कर सकते हैं। आप अपनी चादर देख कर पाँव फैलाएं। ख्वामखा चौधरी बनकर शादी के बाद नौकरों जैसी ज़िंदगी मत गुजारें। मुहब्बतें सलामत रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।